अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू आवर फर्स्ट वीडियो। तो आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे फॉरेक्स फैक्ट्री को डिटेल्स के अंदर एक्सप्लेन करेंगे और इसको देखेंगे कि किस तरीके से आप इसके ऊपर जो है न्यूज़ को रीड कर सकते हो मार्केट के अंदर और अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो न्यूज़ के आने से पहले और न्यूज़ के आने के बाद। अच्छा, पहले मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं कि जब भी आप जब भी आप ट्रेड लेने लगो, जिस दिन आपका ट्रेड करने का मूड हो या आपको मार्केट में अपॉर्चुनिटी नज़र आए, तो सबसे पहले आपने आना है ट्रेड सेटअप पे, आपने बैठना है और सबसे पहले आपने चार्ट वार्ट कुछ नहीं खोलना, आपने सबसे पहले फॉरेक्स फैक्ट्री को खोलना है और यहाँ पे आपने देखना है कोई न्यूज़ तो नहीं है ऐसी जो आपकी ट्रेड के सेटअप को आपकी ट्रेडिंग में इफ़ेक्ट करे, यानी कि आपके सेटअप को इफ़ेक्ट करे। कोई न्यूज़ तो नहीं है, लाजमी से आपने ये चीज़ लाजमी देखनी है अपनी ट्रेड लेने से पहले। तो इसकी कुछ बेसिक सी सेटिंग्स हैं, वो हम जो है इसमें एक्सप्लेन करते हैं आपको। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने क्रोम पर आ जाना है और आने के बाद आपने फॉरेक्स फैक्ट्री टाइप करना है। जैसे आप फॉरेक्स फैक्ट्री लिखोगे सर्चिंग बार में, आपके सामने सबसे पहले जो साइट आएगी वही आपने ओपन कर लेनी है। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस शो होगा। अच्छा, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं पहले। देखो, ये चैनल हमने इसलिए बनाया है ताकि हम इसके अंदर बेसिक इन्फॉर्मेशन सीखें, फॉरेक्स की बेसिक से सीख कर एडवांस तक जाएं। ये बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि फॉरेक्स फैक्ट्री किस तरीके से रीड करें, आप फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर न्यूज़ को किस तरीके से रीड करें। अच्छा, तो आपने फॉरेक्स फैक्ट्री पे आ गए। अच्छा, एक और बात देखो, किस तरीके से आपने ट्रेड करना है आगे जाके हम ये भी सिखाएंगे। किस तरीके से आपने कौन सा इंडिकेटर यूज़ करना है, कौन सा इंडिकेटर को इतना वैल्यू नहीं है। जो बेसिक इंडिकेटर्स हैं मार्केट के अंदर वो भी हम सिखाएंगे। इसके अलावा जैसे ही हमारे 50 सब्सक्राइबर कंप्लीट होते हैं तो हम डेली लाइव आएंगे, कोशिश करेंगे डेली लाइव आएँ और लाइव आकर एक ट्रेड को एग्जीक्यूट करें मार्केट के अंदर, जिसके अंदर कोशिश आई होप कि हमें अच्छा प्रॉफिट हो। तो मेक श्योर सब्सक्राइब लाजमी कर लेना ताकि हम लाइव का सेटअप भी बनाएं अपना, और साथ साथ हम इसके ऊपर जो है फंडेड अकाउंट से रिलेटेड जितना भी कंटेंट है, अच्छी अच्छी फॉर्म्स जितनी भी हैं उनके रिव्यूज़ भी करेंगे और साथ में उनका चैलेंज को बाय करके उसको पास करने की कोशिश भी करेंगे और उसको पास करके उससे पे आउट भी लेंगे। तो मेक श्योर ये जो हो गया हमारा फ्यूचर का प्लान। तो सब्सक्राइब लाजमी कर लेना। अब बैक टू द टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। सबसे पहले आपने फॉरेक्स फैक्ट्री को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद इसके अंदर कुछ बेसिक सी आपने सेटिंग्स अप्लाई करनी है। सबसे पहले आपने लॉगिन कर लेना है अपने अकाउंट के साथ। आप लॉगिन भी कर सकते हो, नहीं कर सकते कोई मसला नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जितने भी हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए ना वो सारी की सारी विदाउट लॉगिन हुए भी मिल जाती है। मैंने लॉगिन किया हुआ है, अगर आपका दिल चाहे तो आप कर लो। अच्छा, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कोने पे ऊपर, तो आपको नज़र आएगा कि ऑलमोस्ट 36,000 प्लस ट्रेडर जो हैं यहाँ पर अभी ऑनलाइन है। वो इसलिए ही ऑनलाइन हुए हुए हैं कि वो चार्ट के पीछे इसको ऑनलाइन करके रख के लाजमी रखते हैं ताकि पता लग सके किस टाइम पे किस चार्ट के अंदर कौन सी करेंसी में न्यूज़ है और क्या इम्पेक्ट पड़ सकता है, जो कि हम आगे सीखेंगे। तो सबसे पहले आपने सेटिंग कर लेनी है। सेटिंग करने में सबसे पहले आपको यहाँ पे सर्चिंग का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, इसके बराबर में आपको टाइम का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद आपने अपना जिस भी आप सिटी, जिस भी आप कंट्री से बिलोंग करते हो उसका कैपिटल यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं कराची पाकिस्तान से हूँ तो मैंने इस्लामाबाद पाकिस्तान कराची सेलेक्ट कर लिया है। आप जिस भी कंट्री से हो उसके कैपिटल को आपने लाजमी से सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि रियाद सऊदी अरेबिया का हर आपको कैपिटल मिल जाएगा, अपना हिसाब से अपने कैपिटल को अरेंज करना अपनी कंट्री के, और टाइम जोन को सेलेक्ट कर लेना। जैसे आप सेलेक्ट करोगे, सेव सेटिंग के ऊपर प्रेस करोगे तो आपके सामने अब जितनी भी ये न्यूज़ है ना ये आपकी कंट्री के टाइम के हिसाब से आपको शो कराएगा। यहाँ पर पहले जो है वो दूसरे टाइम के हिसाब से शो करा रहा होगा, लेकिन जब आप ऐसी सेटिंग कर लोगे तो ये सारी आपकी कंट्री के टाइम के हिसाब से शो कराएगा आपको। पहली सेटिंग हमारी ये हो गई। दूसरी सेटिंग जो है हम यहाँ पे जाएंगे फ़िल्टर्स के ऑप्शन पे। फ़िल्टर के ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे आप देखोगे हर चीज़ टिक हुई हुई है। अब इसका कुछ मतलब है, मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले आपने एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट पे जाना है। यहाँ पे आप देखोगे तो सबसे पहले आपको एक रेड कलर का जो है फोल्डर बना हुआ नज़र आ रहा होगा। इसका मतलब ये है कि ये सारी की सारी अगर आप इसको टिक करोगे तो जितनी भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है ना वो सारी आपको शो कराएगा यहाँ पर, हर पेयर की, जितने भी आपने यहाँ पर सेलेक्ट किए होंगे उन सब पेयर की। और ये सारी न्यूज़ हाई इम्पैक्ट होती हैं, सारी की सारी ग्रोथ पे, इन्फ्लेशन पे, एम्प्लॉयमेंट पे, हर चीज़ आपको शो कराएगा। इसके बाद जो है ऑरेंज कलर का फोल्डर नज़र आ रहा होगा, इसका मतलब ये है कि ये
इस पर इम्पैक्ट तो आएगा, लेकिन जो पहला वाला है रेड वाला उससे कम इम्पैक्ट आएगा मार्केट में। इसी तरह येलो का मतलब ये है कि इसमें ऑरेंज से कम इम्पैक्ट आएगा, और वाइट का मतलब ये है कि इसमें कोई इम्पैक्ट ही नहीं आएगा। इस दिन जो है बैंक हॉलीडे होता है। बैंक हॉलीडे का मतलब ये होता है कि आपको पता है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर डेली का वॉल्यूम जो है वो 7 ट्रिलियन प्लस ट्रेडिंग वॉल्यूम है। इसके अंदर हम हो गए, हमारे जैसे और हो गए, हम सब रिटेलर हैं, यानी कि हम इतना बड़ा अमाउंट ट्रेड नहीं करते हैं जितना बड़ा बैंक और इंस्टीट्यूशन और बड़े बड़े फर्म्स जो है वो ट्रेड करते हैं। तो बैंक हॉलीडे वाले दिन जितने भी बैंक्स होते हैं वर्ल्ड वाइड वो सारे के सारे छुट्टी पर होते हैं, जिसकी वजह से मार्केट मूव नहीं करती। तो इसको हमने टिक करके रखना है, इसको हम अनटिक कर देंगे, इसको हम अनटिक कर देंगे। सिर्फ हमारा जो काम है वो रेड वाले फ़ोल्डर और वाइट वाले फ़ोल्डर से हमारा काम है। इसके अलावा बाकी सब चीज़ों को हम टिक करके रखेंगे और इसको हम अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद आपके सामने सिर्फ अब वो न्यूज़ शो होंगी जो रेड हाई इम्पैक्ट न्यूज़ होंगी आपके सामने, सिर्फ वो वाली न्यूज़ आपको ये शो कराएगा। आगे पीछे ये देखो 3 सितंबर को देख लो, 4 को देखेंगे, 5 को देखेंगे, सारी की सारी वो इम्पैक्ट न्यूज़ शो कराएगा जिसके अंदर मार्केट में हाई इम्पैक्ट आएगा, वो न्यूज़ आपको शो करा देगा यहाँ पर। इसके अलावा एक सेटिंग हम और कर, यहाँ पे आपको एक इन्फॉर्मेशन और मिलेगी कि देखो मार्केट के अंदर होते हैं सेशंस। अब बेसिकली मैं बिल्कुल ही बिगनर के लिए वीडियो बना रहा हूँ, बिगनर जो ट्रेडिंग के अंदर आ रहा है। तो सेशंस जितने भी थोड़े 1-2 साल हो गया होगा उनको तो ये सब पता होगा, लेकिन जो अभी न्यू आए उनके लिए वीडियो है बेसिकली। तो यहाँ पे सेशंस हैं, देखो सिडनी सेशन, टोक्यो सेशन, लंदन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन। अब ये 4 सेशंस हैं, इस पर मार्केट ट्रेड करती हैं, सही है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सिडनी ख़त्म हो गया, सिडनी में इतना मूव भी नहीं आता। इसके अलावा टोक्यो के अंदर भी इतना कोई मूव नहीं आता। हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो 2 सेशन है वो हैं लंदन और न्यूयॉर्क। इन पे हम ज़्यादातर वर्क करेंगे। यहाँ से आप इनका टाइम चेक कर सकते हो कि कब ये शुरू होते हैं, कब ये ख़त्म होते हैं। इसको जाकर आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो अपने ट्रेडिंग व्यू पर, तो ये हमारा था, ये हमारी होगी तीसरी सेटिंग। अब हम न्यूज़ को रीड करना देखते हैं कि न्यूज़ को हम किस तरीके से रीड करेंगे। तो आज है 2 सितंबर और आज तो हमारी न्यूज़ आनी है वो यूएसडी के अंदर आनी है, मैन्युफैक्चरिंग की आनी है, पीएमआई न्यूज़, सही है। अब इसको हम रीड करने का तरीका देख लेते हैं। अब यहाँ पर आप जब डिटेल वाले सेशन पे जाओगे और यहाँ पे आप फ़ोल्डर बना हुआ होगा। अब जैसे ही आप इस फोल्डर को ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके के इन्फॉर्मेशन सामने आ जाएगी। अब इसमें जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है खाली हम उस पर ही बात करेंगे, जो है यूजुअली इफ़ेक्ट लिखा हुआ है। इसके अंदर लिखा हुआ है एक्चुअली ग्रेटर दैन फॉरकास्ट इट इज़ गुड फॉर करेंसी, यानी कि अगर यहाँ पर एक्चुअल के अंदर जो कि अभी खाली पड़ा हुआ है इसके अंदर ग्रेटर दैन फॉरकास्ट में हो रहा है 49, अगर 49 से ज़्यादा आता है, 49.5 आता है, 49.8 आता है, 50 आता है, या तो ग्रेटर हो जाएगा, ग्रेटर दैन फॉरकास्ट यानी फॉरकास्ट से ग्रेटर, तो करेंसी के लिए अच्छा होगा। और जब भी करेंसी के लिए अच्छा होगा तो करेंसी, जैसे ये एक्स है, ये यूएसडी है, तो करेंसी के लिए अच्छा हो रहा है तो ये डाउन आ जाएगा फ़ौरन। क्यों? क्योंकि ये गोल्ड जो है डॉलर के अगेंस्ट ट्रेड हो रहा है, तो फ़ौरन से जो है गोल्ड जो है गिरना शुरू हो जाएगा, और क्योंकि करेंसी के लिए अच्छा है। अब इसके साथ अगर हम इधर टाइप करते हैं USD, यहाँ से हम टाइप कर लेते हैं यूरो USD। अब ये यूरो का जो है डॉलर से कंपैरिजन हो रहा है, ये डाउन आ जाएगा। क्यों डाउन आ जाएगा? पीछे उसका रीज़न यही है कि ग्रेटर दैन फॉरकास्ट यानी फॉरकास्ट से ज़्यादा है, आया है, तो डॉलर के लिए अच्छा है और यूरो के लिए सही नहीं है। उसके अगेंस्ट जितनी भी जो भी करेंसी ट्रेड हो रही होगी, जो भी मटेरियल ट्रेड हो रहा होगा, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, उन सब के लिए अच्छा नहीं है, तो वो सब डाउन कर जाएंगे। और अगर इससे कम आता है, जैसे कि लेस आता है, 49 से कम आता है, 48 आता है, तो फिर ये डॉलर के लिए जो है ख़तरा होगा, डॉलर की मार्केट जो है वो गिरेगी, और जितने भी उसके अगेंस्ट के पेयर हैं जैसे कि यूरो USD, ये भी पंप हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम गोल्ड को देखेंगे तो ये भी मार्केट पंप कर जाएगी। उसके पीछे रीज़न क्या होगा? क्योंकि हमारी न्यूज़ जो आई होगी इसके हक़ में आई होगी, डॉलर के अगेंस्ट गई है तो गोल्ड के हक़ में आई है।
गोल्ड डॉलर के अगर हक में आएगी तो गोल्ड के अगेंस्ट चली जाएगी, गोल्ड वहाँ से डाउन चला जाएगा। तो सिंपल सा ये इम्पैक्ट आता है मार्केट में। आई होप आप समझ पा रहे होगे, नहीं समझ पा रहे तो मुझे बताना, मैं डिटेल वीडियो टिकटॉक के ऊपर भी डिटेल करके डाल दूंगा और इधर भी बता दूंगा आपको, कमेंट के अंदर आपके कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा। अब बेसिकली हम पीछे एक इन्फॉर्मेटिव डेटा देख लेते हैं। अब देखोगे यहाँ पर तो 1 अगस्त को लास्ट टाइम यहाँ पर न्यूज़ आई थी जो लेस आया था, यानी 48 आया था, हालांकि फॉरकास्ट जो किया जा रहा था वो किया जा रहा था 49.5, इससे कम आया था। तो हम इसमें चार्ट में जाके देख लेते हैं 1 अगस्त को। सबसे पहले हम 1 अगस्त का चार्ट ओपन कर लेते हैं 1 अगस्त का। तो ये रहा 1 अगस्त का। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि 1 अगस्त में मैंने आपको जो बात अभी बताई कि डॉलर के अगेंस्ट, यानी कि डॉलर के अगेंस्ट आया डेटा, क्योंकि ग्रेटर आना चाहिए था लेकिन वो लेस आया, कम आया। तो डॉलर के अगर अगेंस्ट आया तो किसके हक में आया? गोल्ड के। तो मार्केट यहाँ से पंप कर गई। मार्केट जैसे यहाँ से पंप करी, और अगर आप यूरो यूएसडी को देखेंगे 1 अगस्त के ऊपर जाके, यूरो यूएसडी को ही मैं आपको दिखा देता हूँ, यूरो यूएसडी, और इसका भी हम टाइम फ्रेम छोटा करके 1 अगस्त पे चले जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे ये भी पंप हुआ होगा, ये देखो ये भी पंप हुआ हुआ है। क्यों? क्योंकि डॉलर के अगेंस्ट न्यूज़ आई है, और यूरो के डॉलर के अगेंस्ट आएगी तो डॉलर जो भी जिसके भी स्टार्टिंग में, जिसके भी एंड के अंदर डॉलर आ रहा होगा, यूएसडी आ रहा होगा, वो सारे के सारे पंप कर जाएंगे। और यही अगर इसके साथ डॉलर के हक में आई होती न्यूज़ तो जितने भी इसके साथ के पेयर से वो डाउन डंप कर जाते हैं। तो सिंपल न्यूज़ का ये एक फार्मूला है। अच्छा, अब आपने जो है ना इसको देख के ट्रेड नहीं करना कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि रेड आई है तो अगेंस्ट आई है और ट्रेड कर दी। नहीं, कभी समटाइम्स ऐसा होता है कि बहुत माइनर सा इम्पैक्ट होता है और मार्केट में एक माइनर सा डिफरेंस होता है यहाँ पर, और मार्केट में ये रेड दिखाते हैं लेकिन मार्केट में कोई भी इम्पैक्ट नहीं आता। उसके पीछे रीज़न यही होता है कि यहाँ पे माइनर सा डिफरेंस होता है, कोई इसका उस पर मार्केट मूव ही नहीं करती। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि न्यूज़ ट्रेडिंग आपने कभी नहीं करनी, सिर्फ न्यूज़ देखनी इसलिए कि जो आपका सेटअप बन रहा है उस पर न्यूज़ को इफ़ेक्ट तो नहीं करेगी। तो इसलिए आपने न्यूज़ को लाजमी से इस साइड को आपने चेक करना है। तो ये थी छोटी सी वीडियो मेरी जिसके अंदर हमने आपको क्लियर कर दिया कि इसमें सेटिंग किस तरह करनी है और क्या क्या इन्फॉर्मेशन जो है आपको लाजमी से इसमें देखनी है। तो ज़्यादा बड़ी वीडियो जाएगी तो बहुत बड़ी हो जाएगी, फिर फ़ायदा भी नहीं होगा। अगर आपको अभी भी कोई क्लियर नहीं हुई बात तो आप लाजमी कमेंट करना, मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। इसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेटिव कोई भी टॉपिक हो आपको क्लियर करवाना हो फॉरेक्स ट्रेडिंग से रिलेटेड तो आप लाजमी मुझे कमेंट लाजमी करना, मैं आपकी बात का रिप्लाई फ़ौरन इंस्टेंट करने की कोशिश करूँगा। तो किसी और वीडियो में मिलते हैं, जब तक टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना। जल्द से जल्द 50 सब्सक्राइबर कंप्लीट करो ताकि हम यूट्यूब पर लाइव आएँ और लाइव आकर हम ट्रेड करें और करवाएं। तो टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।